Yes, students, we are just continuing our previous chapter. Now we are going to discuss about the foreign exchange rate कि foreign exchange rate क्या होता है. तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ने से पहले ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ो. कभी अगर नहीं समझ में आता फॉरेन एक्सचेंज रेट तो एक आसान ही तरीका है, पता है वो क्या कि आप ये सोचो कि आपको कुछ बिस्किट्स परचेस करना है. ठीक है, आप बिस्किट परचेस करने जाते हो, आपके पास 10 रुपीज़ है. आप जाते हो शॉपकीपर के पास और शॉपकीपर से बोलते हो भैया मुझे बिस्किट दे दो. ठीक है, शॉपकीपर आपको बिस्किट देता है. आप बोलते हो 10 रुपीज़ के अंदर बिस्किट देना और वो आपको 1 किलो के बिस्किट का पैकेट देता है. 1 किलो का बिस्किट का पैकेट क्या हो गया, 10 रुपीज़. तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 रुपीज़ जो हैं वो दोगे तब जाके 1 kg मिलेगा. तो आपने एक्सचेंज कितने रुपये से करना है, 10 रुपीज़ से. यानी 1 kg ऑफ बिस्किट्स इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़. येस और नो, ये kg की फॉर्म में, ये रुपये की फॉर्म में है ना. तो ये सोचो कि ये दो कंट्री की करेंसीज हैं, एक kg की फॉर्म में और एक रुपए की फॉर्म में. तो आपने क्या देखा, 1 kg इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़. यानी कि आपको 1 किलो बिस्कुट चाहिए तो 10 रुपये देने पड़ेंगे और 20 रुपये दोगे तो 2 kg बिस्किट्स मिल जाएंगे. तो आपने जिस चीज़ के थ्रू एक्सचेंज किया ना वही होता है हमारा एक्सचेंज का रेट. क्या होता है, एक्सचेंज का रेट. जस्ट अज्यूम ना आपने 1.5 किलो बिस्किट लिए, कितने लिए, 1.5 kg बिस्किट लिए. तो आपको शॉपकीपर को कितने रुपये देने पड़ेंगे, 15, है ना. तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपीज़. तो ये आपका होता है एक्सचेंज करने का रेट. दिस वुड बी योर रेट ऑफ एक्सचेंज. तो वैसे ही जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज भी ऐसे ही होता है. फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ द रेट इन विच यू आर गोइंग टू एक्सचेंज या फिर यू आर गोइंग टू बाय द कंट्रीज करेंसी. मतलब एक कंट्री की करेंसी को आप एक्सचेंज करते हो विद रेस्पेक्टिव टू अनदर कंट्रीज करेंसी, दूसरी कंट्री की करेंसी के रेस्पेक्ट में. उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट बोलते हैं. ठीक है, जैसे अब अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 80 इंडियन रुपीज़ एक्सचेंज फॉर 1 अमेरिकन डॉलर. यानी कि हम ये बोल सकते हैं 1 अमेरिकन डॉलर इज इक्वल्स टू 18 रुपीज़, 80 रुपीज़. जैसे अपन ने पहले बोला कि 1 kg इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़, है ना. अब आपको $2 चाहिए तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 160. तो दिस वुड बी योर एक्सचेंज रेट. ओके, होप यू गॉट इट. ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. अब अपन देखते हैं कि कंट्री की जो करेंसी है वो चेंज होती रहती है, यानी उसकी जो वैल्यूएशन है वो चेंज होता है. तो हाउ इट कैन चेंज और क्या क्या रीजन है चेंज होने की, ये सब अपन पढ़ेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक है. द प्राइजेज ऑफ करेंसीज इन टर्म्स ऑफ ईच कंट्रीज या अदर कंट्रीज आर कॉल्ड दी फॉरेन एक्सचेंज रेट. होप यू गॉट इट. ये चीज़ समझ में आई होगी मीनिंग. अब अपन पढ़ते हैं कि करेंसी डिप्रिसिएशन क्या होता है. तो डिप्रिसिएशन आपको पता है काय पे चार्ज होता है, फिक्स्ड असेट्स पे. कब लगता है, जब अपन उसकी वैल्यू डिक्रीज करते हैं या उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या लगता है, एक डिप्रिसिएशन लगता है उस पर. तो सेम वे में अब बात करते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन क्या होता है. तो व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब आपकी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इट इज़ नोन एज डिप्रिसिएशन. ठीक है, यानी हमारी कंट्री की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज. जैसे अमेरिकन डॉलर राइजेस फ्रॉम 70 to 75. यानी कि पहले आप सोचो $1 खरीदने के लिए आपको 70 रुपये देने पड़ते थे, अब $1 को परचेस करना है तो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे. मतलब उस सामने वाली कंट्री की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा. यानी अब आपको क्या करना है, 75 रुपये दोगे तब जाके $1 मिलेगा. तो दिस वुड बी नोन एज कि डेप्रीसिएशन हो आपकी कंट्री की करेंसी का. तो डेप्रीसिएशन का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, सिंपल सी बात है, बहुत इफेक्ट पड़ता है. इससे क्या होता है कि जब अपन गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो जब हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, सॉरी डेप्रीसिएट हो जाती है. क्या हो जाती है, डेप्रीसिएट हो जाती है. तो उसका इफेक्ट हमारी फॉरेन ट्रेड पे पड़ता है. सो व्हेन देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, जब हमारी इंडिया की करेंसी की वैल्यू फॉल होती है विद द सेम अमाउंट ऑफ अमेरिकन डॉलर, मोर गुड्स कैन बी परचेज्ड. इन अदर वर्ड्स, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया या फिर एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स टू यूएसए विल इंक्रीज बिकॉज दे विल बिकम रिलेटिवली चीपर. अब क्या होगा कि हमारी कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हुई, डिप्रीसिएट हुई. तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि एक्सपोर्ट जो था हमारी इंडिया के करेंसी का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इंक्रीज. क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि अब उनको क्या करना है, कम रुपए देने पड़ रहे हैं. ठीक है, बट अगर हम खरीदेंगे तो वो उल्टा पड़ जाएगा. अब आगे बात करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है. अब इसका जस्ट रिवर्स कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है. व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेज, इट इज नोन एज करेंसी का एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन में देखते थे ना आप लोग, डिवैल्यूएशन बनाते थे तो एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स. तो एप्रिशिएट में क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. सिंपल वर्ड्स में, द प्राइस ऑफ अमेरिकन डॉलर फॉल फ्रॉम 70 to 65. यानी कि पहले आपको $1 खरीदने के लिए 70 रुपये देने पड़ते थे, अब $1 खरीदने के लिए 65 रुपये देने. तो अपने लिए तो अच्छा है, ज़्यादा डॉलर खरीद के रख लो.
यस और नो? तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। देखो आप ये समझ इस तरीके से सकते हो कि या तो आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री की करेंसी जो है हमको कम रुपए देने पड़े, यानी हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होता है? करेंसी का एप्रिसिएशन, क्योंकि उसमें अपन कम पैसे देके ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं। सामने वाली कंट्री की करेंसी जो है वो क्या हो रही है? कॉस्टली नहीं हो रही है अपने लिए, है ना? तो होता है एप्रिसिएशन। इफेक्ट क्या होता है? तो इसका जस्ट रिवर्स इसके अंदर क्या हो जाएगा? व्हेन देयर इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, जब हमारा इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो राइज हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा? इम्पोर्ट जो है, जो अपन इम्पोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि अपन को सस्ते में मिल जाएंगे गुड्स, है ना? देखो एक्सपोर्ट में अलग होता है, इंपोर्ट में अलग होता है। इंपोर्ट में क्या, पहले हमको $1 खरीदने के लिए आप सोचो 70 रुपये देने पड़ रहे थे, अब $1 खरीदने के लिए 65 देने पड़ रहे। तो इंपोर्ट तो अपन ज़्यादा कर सकते हैं ना, क्योंकि अपन को कम पैसे देने पड़ रहे हैं। और यही कंडीशन उल्टी बन जाती है करेंसी डेप्रिसिएशन में, तो उसके केस में अपन को क्या कर देना चाहिए? एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर देना चाहिए, ताकि फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। होप आप ये चीज़ पढ़ लेंगे। अब ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने टाइप्स में हो सकता है, ठीक है? तो देयर में बी फिक्स्ड और देयर में बी फ्लक्चुएटिंग, ठीक है? फिक्स्ड और पेज्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होगा? तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट द सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट वुड बी डिसाइडेड बाय दी अथॉरिटी और बाय दी गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, क्योंकि वो फिक्स्ड किसी ऑथोराइज्ड बॉडी के थ्रू है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का कोई बेनिफिट है क्या? डेफिनेटली इट क्रिएट स्टेबिलिटी, क्योंकि इससे गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेबिलिटी मेंटेन्ड होती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन। इफ देर इज अ रोल ऑफ गवर्नमेंट देन द रिसोर्सेज कुड बी एफिशिएंटली यूटिलाइज। अपन ये बोल सकते हैं। तो मार्केट में प्रॉफिट मोटिव से गवर्नमेंट काम नहीं करती, गवर्नमेंट जस्ट डू द वर्क विद द बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, है ना? अपन ये बोल सकते हैं। सो व्हेन द एक्सचेंज रेट फॉल्स, जैसे ही हमारा एक्सचेंज रेट फॉल्स होता है तो द गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट क्या करेगी? फॉरेन करेंसी को बाय कर लेगी। और जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट क्या कर देगी? सेल कर देगी। एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट सेल कर देगी और हमारे पास फॉरेन करेंसी को लेके आ जाएगी। जब एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगा तो गवर्नमेंट अपनी करेंसी जो है उसके अंदर क्या कर लेगी? परचेज कर लेगी। आगे लार्ज फॉरेन करेंसी रिजर्व, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू अगर वर्किंग होगी तो दे कैन मेंटेन लार्ज करेंसी रिजर्व, जिसके अंदर रिजर्व्स वो क्रिएट करके रखते हैं फॉरेन एक्सचेंज के। कभी फ्लक्चुएशन आते हैं ना, जैसे इंक्रीज डिक्रीज हो गया तो अब कोई लॉस हो गया, बेनिफिट हो गया, इंक्रीज हो जाएगा तो, और डिक्रीज होने पे फ्लक्चुएशंस होते, तो फ्लक्चुएशंस कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ योर रिजर्व। तो गवर्नमेंट रिजर्व मेंटेन करती है। नेक्स्ट वुड बी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, यानी ईच कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ दी सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। कुछ हम स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भी क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हम हमारी करेंसी को या एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकते हैं। इंटरनेशनली अग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट्स, यानी द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रीशियस, यानी जो भी हमारे एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं, तो वो गोल्ड हो सकते हैं, सिल्वर हो सकते हैं, प्रीशियस मेटल हो सकते हैं, तो या फिर कंट्री की करेंसी होती है मेटल, अनदर कंट्रीज करेंसी, और इवन सम इंटरनेशनली अग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं गोल्ड, सिल्वर और इनके बिहाफ में। नेक्स्ट, पैरिटी वैल्यू, यानी कि व्हेन वैल्यू ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्री और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, इट इज नोन एज पैरिटी वैल्यू। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? पैरिटी वैल्यू। और पैगिंग भी पढ़ लेते हैं। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड, जब हमारी कंट्री की करेंसी जो होती है टाई होती है टू द वैल्यू ऑफ अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ जैसे मतलब एक्सचेंज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैगिंग बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, क्या जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसका कोई बेनिफिट है क्या? तो उसके बेनिफिट भी है, लिमिटेशंस भी है, यानी देयर में बी दी एडवांटेजेस जिसमें गवर्नमेंट फिक्स करती है और देयर में बी डिसएडवांटेजेस, दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? तो अगर अपन एडवांटेजेस की बात करें तो स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, सिंपली वी कैन से कि इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सो देयर वुड बी द स्टेबिलिटी, ठीक है? तो क्या हो सकती है? स्टेबिलिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, अगर जब हमारी कंट्री की करेंसी जब है जो क्या हो रही है, या फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हम इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इट वुड बी द बेनिफिट जिसके थ्रू हम इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, या गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट इस चीज़ की डिसीजन मेकिंग करेगी। एनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड, सिंपल सी बात है, इस सिस्टम के थ्रू है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेडिंग करते हैं वो उसमें भी क्या होता है? एनकरेजमेंट होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड वुड बी फिक्स्ड बाय दी अथॉरिटी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने क्या कर रखा है? देट जस्ट फिक्स द स्टैंडर्ड्स, ठीक है? तो स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है? एनकरेजमेंट होता है इंटरनेशनल ट्रेड का।
चेक ऑन स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज. सो इफ देर इज एनी स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज आर बीइंग कंडक्टेड इन एन इकोनॉमी, अगर कभी कोई स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज हो रही है, कोई मैनिपुलेशन एक्टिविटीज हो रही है, कोई स्पेक्यूलेशन है, कोई चेंजेस हैं, प्रेडिक्शंस हैं, तो उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट वुड बी कोऑर्डिनेशन. दो द फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज हेल्प टू एस्टेब्लिश द कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट नेशंस. मतलब इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इजीली अदर नेशन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. नो कंट्री कैन डिविएट फ्रॉम दिस सिस्टम. मीन्स जो आपका सिस्टम है फॉरेन ट्रेड का, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, उससे डिविएट नहीं हो सकते. यू हैव टू वर्क अंडर अ सिस्टम एंड सिस्टम वुड बी डिसाइडेड बाय दी अथॉरिटी. तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमी को रन कर सकते हो. नेक्स्ट वुड बी द डीमेरिट्स. तो डीमेरिट्स में क्या होते हैं, तो नीड्स फॉर मेंटेनिंग ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज. तो गवर्नमेंट हैज़ टू पढ़ते हैं अब. तो गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व. ठीक है, जैसे फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए उनको कभी अगर कोई फ्लक्चुएशन होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, एक फिक्स रेट बनाना पड़ता है. तो फिक्स रेट का एक डीमेरिट जो होता है वो ये होता है कि द गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन द ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी का उनको क्या करना पड़ता है, हाई वैल्यू के अंदर रिजर्व क्रिएट करके रखना पड़ता है. इट इज़ वन ऑफ दी डिसएडवांटेज. नेक्स्ट बोल सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स. मीन्स जो भी हमारे कैपिटल गुड्स है उनका अगर फ्री मूवमेंट कराने हैं, रिस्ट्रिक्शन लग जाता है उस पर, हम इजीली मूवमेंट नहीं करा सकते, यानी कि हम नहीं बेच सकते. दिस सिस्टम रिस्ट्रिक्टेड द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जैसे अपन को कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो अपन इजीली नहीं कर सकते, एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है. क्यों? क्योंकि अपन को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो फिक्स रेट पे मेंटेन्ड है. डिफिकल्टीज इन कीपिंग द एक्सचेंज रेट फिक्स. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे इट इज़ नॉट फिजिबल टू कीप द रेट ऑफ एक्सचेंज ड्यू टू फ्लक्चुएशन. कभी अगर मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे कोई चेंजेस आ गए या फ्लक्चुएशन आ गए किसी भी कमोडिटीज़ के रिगार्डिंग, प्राइजेस के रिगार्डिंग, तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम आती है. इसलिए हम फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो नहीं करते, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करती है तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है. नेक्स्ट वी कैन से अबाउट द डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन. की डिवैल्यूएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है. तो डिवैल्यूएशन मीन्स रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. हमारी जब कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की जो प्राइस है उसमें जब रिडक्शन होता है तो इट इज़ नोन एज डिवैल्यूएशन. बट डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन मीन फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. यानी हमारी जो फॉल है, हमारी मार्केट जो प्राइस है वो अगर फॉल हो रही है या डिक्रीज हो रही, फॉल हो रही है, तो वो किसके कारण होती है, डिप्रिसिएशन के कारण होती है. ठीक है, ये फ्लेक्सिबल रेट ऑफ सिस्टम के अंदर एप्लीकेबल होता है, बट ये फिक्स रेट के डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल रेट ऑफ सिस्टम के अंदर एप्लीकेबल होता है. ये टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इसलिए फिक्स ये चीज़ अकरेंस होती है. एंड इट इज़ प्लेड ड्यू टू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग फिक्स्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होता है. तो इसलिए ये अराइज क्यों होता है, मार्केट के डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट डिवैल्यूएशन, इट टेक्स प्लेस व्हेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एग्जिस्ट. जब ये कब एप्लीकेबल होगा, तो व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. बट डेप्रिसिएशन कब एप्लीकेबल होगा, तो इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में डिवैल्यूएशन होता है, डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है. होप यू गॉट इट. ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसा होता है. थैंक यू.